राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी रणनीति और राजनीति करते हैं, दोनों एक अनबुझ पहेली होती है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने सभी दलों और लगभग सभी गठबंधनों को बिहार की सत्ता में लाने और स्थापित करने का काम किया है। नीतीश कुमार कब किसके साथ रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार इधर कुछ दिनों से, जब पिछले 4 महीनों से वो महागठबंधन के साथ गए हैं, तब से उनकी रणनीति और राजनीति कहीं ना कहीं कुछ दूसरे एंगल पर चली गई है। एक बार फिर से 2014 की तरह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आंख चुराने लगे हैं। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार के लुका छिपी के इस खेल ने कहीं ना कहीं दोनों खेमे में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास मिली है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह की दूरी बना करके रख रहे हैं और प्रधानमंत्री के सामने जाने से कतरा रहे हैं, उसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जबकि दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के उनकी जयंती के दिन क्या क्या उन्होंने कहा, ये सबने सुना। अब नीतीश कुमार के इस दोहरी रणनीति को लेकर के काफ़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। इस चर्चा में कई नेता शामिल हो गए हैं। सुशील मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कब तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से नजरें चुराएंगे, क्योंकि बिहार के विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उससे दूर भाग करके नीतीश कुमार बिहार का कौन सा फ़ायदा कराने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या बिहार आएंगे प्रधानमंत्री तो प्रोटोकॉल के तहत वो उनसे मिलने नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शायद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की अब हिम्मत नहीं रह गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने की, और ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री को 2024 में चैलेंज करने की बात करते हैं तो इसे हास्यास्पद ही समझा जाएगा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति को भी समझा जा सकता है। अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार भले ही जो स्वांग लचा लें, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक ढलान पर है। इन सारी बातों के साथ साथ संजय जायसवाल ने भी बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि बिहार और राष्ट्र के प्रति नीतीश कुमार की चिंता खत्म हो गई है। उनकी चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी तक सीमित है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि और भी कई नेताओं ने नीतीश कुमार के इस लुका छिपी को लेकर के अपनी बातें रखी है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए निश्चित रूप से ये अलार्म का समय है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि AJPR के संस्थापक और अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने तो ऐसी बात कही है जिसको कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहे कहीं ना कहीं जो आपसी वार है उसको दिखाता है। उन्होंने दबे जुबान में, हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन स्पष्ट कहा ये कि नीतीश कुमार अपने सेकेंड लाइन के नेताओं को कभी भी मजबूती नहीं दे पाए और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तक ही जदयू है, ये बात भी सभी जानते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए, हमारे यहाँ जो बातचीत हो रही थी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सनी शर्मा, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से गंगा अलग हो गई थी, अपने अलग अलग धाराओं से जुड़ी थी और फिर गंगोत्री में जाकर के मिल जाती है, बिल्कुल उसी अंदाज में समाजवादियों को जुटाने की जो स्वांग रची जा रही है, नीतीश कुमार उसके सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का विलय करवाएंगे। भले ही वो इनकार कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त होने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के ये बातें कही जो जा रही है उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो 2023 में होने वाले शिखर सम्मेलन से नीतीश कुमार खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में इसकी तैयारियों को लेकर के जो बैठक हुई थी उससे भी अपने आप को दूर रखा और यहाँ तक कि अपने प्रतिनिधि तक नहीं भेजे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जो पश्चिम बंगाल में हुई थी उससे भी अपने आप को दूर रखा और वहाँ तेजस्वी यादव को भेज दिया, जिसको लेकर के कई तरह की बातें सुनने को मिली। उसके बाद नीति आयोग की बैठक से भी अपने आप को दूर रखे। बिहार के से जुड़े और बिहार के विकास से जुड़े और राज्यों के विकास से जुड़े सभी बैठकों से लगभग नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर चुके हैं। ये सिलसिला उनका 2014 से ही शुरू है और 2014 में बुरी तरह परास्त होने के बाद, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद लंबे समय तक नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से दूरी बनाई, लेकिन 2017 में जैसे ही उन्हें लगा कि उन्हें NDA में फिर से चले जाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई शुरू कर चुके थे। एक बार नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की न सही, अमित शाह की न सही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर उनकी बड़ाई करके कहीं ना कहीं
लुका छिपी का खेल जरूर खेल रहे हैं। अब इस खेल को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खलबली मची हुई है, वहीं बिहार सेक्टर जो लगातार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो भी अब चिंता में बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई ऐसा पैंतरा करेंगे जिससे वो हमारी तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। नीतीश कुमार के इस लुका छिपी में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और इन राज पर से हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई बयान आता है या पर्दा उठता है तो हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।